फजील साहब, सबसे पहले अपडेट और उसके बाद बातचीत। फजील अहमद साहब। जी, अपडेट तो आपने सब बता ही दी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अपडेट है कि आखिर इजराइल खान यूनुस पर क्यों हमला कर रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब गजा से वह वापस हो गया और अब्बास साहब तो उनके बहुत खास हैं, उनको तो पसंद करते हैं इजराइल के लोग, फिर खान यूनुस पर हमले क्यों हो रहे, वहां सर्च ऑपरेशन करके लोगों को मार क्यों रहे। 10 लोगों को कल मार दिया, आज भी बहुत से लोगों को पकड़ा है, बहुत से लोग घायल हैं। तो ये जो घटना हो रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है मुमताज भाई। वो कारण क्या है? यही हमास। अब इजराइल को ये लगने लगा है कि हमास जो है, कहीं ऐसा ना हो कि गजा को तो उसने अपने कब्जे में ले ही लिया है, पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में न ले ले। फिर तो फिलिस्तीन आजाद हो ही गया ना। जब पूरे फिलिस्तीन को अगर कब्जे में ले लिया हमास ने, तो फिर बचा क्या? इसीलिए खान यूनुस में अपनी सेना को भेज करके आतंकवादी छिपे हैं ऐसा बहाना बना करके वहां पे हमले तेज किए जा रहे हैं और आर्मी का डिप्यूटेशन बढ़ता जा रहा है। इजराइल आईडीएफ का वहां बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बड़ा एक मामला आज सामने आया है कि इजराइल डर गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमास ने जिस तरह गजा पर अपना कंट्रोल कर लिया, पूरे फिलिस्तीन पर ना कंट्रोल कर ले। समझ रहे हैं आप? ये एक सबसे बड़ा अपडेट है। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि अभी बहुत से लोग रूपोश हुए थे, अभी वो शहीद नहीं हुए हैं। और जब इनकी खबर आई थी यहिया सिनवार साहब की, तब भी मैंने कहा था कि जब तक जनाजा नहीं होता तब तक मुझे यकीन नहीं है कि इनका ये शहादत मिली है। और देखिए आज आप ही ने कह दिया, और कल ही इस पर हम लोग चर्चा किए थे, आपने कल भी इस पर जिक्र किया था कि ऐसा तो नहीं कि बहुत से लोग जो है अभी बाहर आ जाएं कि नहीं साहब अभी वो तो शहीद नहीं हुए हैं, अभी वो दुनिया में हैं और काम कर रहे हैं। तो लड़ाई का एक ये भी तरीका होता है। ये सब इजराइल को बातें जो है, इधर अमेरिका ने, ट्रंप ने भी कह दिया कि 30 दिन का ये टाइम मांग रहे थे इजराइल हिजबुल्लाह से अपनी सेना वापस करने के लिए। तो अमेरिका ने मना कर दिया कि नहीं नहीं आप तुरंत वापस करो। तो सारी चीजें इस वक्त इजराइल के फेवर में नहीं है। अब केवल विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जो इन्होंने खान यूनुस में अपनी सेना भेज करके ये दोबारा एक मुहाज खड़ा कर रहे हैं और ये वहां से भी पस्त होंगे। और 26 जनवरी कल खत्म हो रही है डेट, तो हिजबुल्लाह ने भी कह ही दिया है कल तक का इंतजार कर रहे हैं। फ्रांस ने भी बीच में हस्तक्षेप किया है। तो ये सारी अपडेट्स हैं। और 4 के बदले 400 इजराइल छोड़ रहा है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि जीता इजराइल है। ये तो उनका अपना नजरिया है। वो मतलब सूरज को चांद कहें और चांद को सूरज कहें, तो उनके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है किसी की। और कोई इंटरनेशनल संस्था ऐसी नहीं है जो ये सर्टिफिकेट दे दे कि कौन हारा और कौन जीता। जो हार के भी जीत गया हो, जो जीत के भी हार गया हो, वो दुनिया के नजर में सब कुछ आ चुका है। अब कोई किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। और कुछ इतना कुंठा मन में, आपने कहा कि भारत के अंदर मुजाहरा नहीं हुआ, ये सच बात है। लेकिन भारत ने बढ़ चढ़ करके फिलिस्तीन का साथ दिया, पूरी दवाइयों से लेकर के यूएन में वोट करने तक लेके। मतलब दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया फिलिस्तीन का, तो भारत ने दिया। भले यहाँ मुजाहरा नहीं हुआ, उसका एक दूसरा कारण है। एक तो कारण ये है कि हमारे समाज, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोग हैं, वो एयर कंडीशन में उनकी आदत पड़ गई है हॉल में मीटिंग करने की। पब्लिक में जो लोग ये आवाज उठा रहे, यही लोग नहीं करने दिए, न करे खुद। तो हम तो इस पर कोई किसी पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे। लेकिन ये जरूर है कि जैसे हम लोग टीवी पर कभी फिलिस्तीन के, जब ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन बोला था पार्लियामेंट के अंदर, तो मैंने भी नेशनल चैनल पर डिबेट किया था और हम लोग को जल्दी नहीं बोलने दिया जा रहा था फिलिस्तीन के पक्ष में। और हम जबरदस्ती बोलते थे। हमने कहा था कि जहां भारत फिलिस्तीन के पक्ष में वोट कर रहा है और वहां पे आप स्टूडियो में बैठ करके इजराइल का साथ दे रहे हैं या फिलिस्तीन के विरोध कर रहे हैं। और अमेरिका ने तो फिलिस्तीन के खिलाफ वोट किया है। वहां भी अपने नागरिकों को उसने ये इतनी छूट दी है कि वो अपने मुजाहरा कर सकते हैं।
फिर तो हम तो अमेरिका से बड़े लोकतंत्र हैं, हम तो उनसे बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान हमारे साथ है, तो हमें तो नहीं रोकना चाहिए। हमको स्टूडियो पर कितनी बार झगड़े हो गए, कितना बार एंकर से मेरा काफी हार्ड टॉक हुआ कि आप फिलिस्तीन, और कई डिबेटर्स बीजेपी रिलेटेड लोग या इस तरह के जो उनके प्रवक्ता आते हैं, कोई आरएसएस विश्लेषक होता है, तो मतलब हम एक आध हम लोग को या आपको या 2-3 लोग हैं जिनको छोड़ दिया जाए। स्टूडियो में अगर 5 लोग बैठे हैं, तो एक आदमी को 4 आदमी से लड़ना है, ये समझ लीजिए। एंकर भी उसी में घुस जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं। तो लगातार हमने तो डिबेट्स में जो इतना हम लोग कर सकते थे, लेकिन भारत में मुजाहरा न होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि भारत खुद बढ़ चढ़ करके फिलिस्तीन की मदद कर रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जो थे, भले भारत के मुसलमानों से उनकी ना इत्तेफाकी हो, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे भी उनको दुबई का मुसलमान, कतर का मुसलमान, दुनिया भर का मुसलमान अच्छा लगता है। कभी भी वो दुनिया में मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, टोपी भी लगाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना पीना भी खाते हैं। भारत के मुसलमानों से भले उनको कुछ राजनीतिक नाइत्तेफाकी है, लेकिन फिलिस्तीन के मामले में भारत ने हमेशा अपना स्टैंड क्लियर किया, और जो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज तक फिलिस्तीन के पक्ष में भारत खड़ा रहा। इसलिए भारत के मुसलमान ज्यादा मुजाहरा नहीं किए। क्यों करते, जब सरकार खुद हमारा काम कर रही है, खुद हमारी बात कर रही है, खुद हमारा काम, तो हम क्यों जाकर के सड़क पर धूप में? कोई पॉलिटिकल इश्यू तो ये है नहीं, इससे आपको वोट तो मिलना नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी बन सकती है। फिर सरकार अगर हमारा काम कर रही है, तो हमें क्या जरूरत है सरकार के खिलाफ जाकर के सड़कों पर खड़े होने की? हाँ, अगर भारत नहीं काम करता फिलिस्तीन के पक्ष में, तो जरूर मुजाहरे होते, ऐसा नहीं कि नहीं होते। चूंकि सरकार बहुत मतलब जितना दूसरे कंट्री के लोग, मतलब अरब जितना नहीं कर रहा था, ओआईसी के कई कंट्रीज जितना नहीं कह रहे थे, उतना भारत ने आगे बढ़ करके फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाना, उनको दवाइयां पहुंचाना, उनको खाना पहुंचाना, और दुनिया के मंच पर फिलिस्तीन की बात करना भारत ने किया। इसलिए हम क्यों मुजाहरा करें? आखिर सरकार हमारी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम हर बात के लिए थोड़ी उनका विरोध करेंगे। जो काम हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम उसके लिए उनकी तारीफ भी करेंगे, उनकी तारीफ भी करेंगे। कोई हमारी उनकी खानदानी दुश्मनी थोड़ा ही है, ये तो पॉलिटिकल है। जो अगर कुछ हम लोग नहीं समझ पा रहे, कुछ वो नहीं समझ पा रहे, ना इत्तेफाकियां बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, उसके लिए हम लोग मुजाहरा भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं, और टीवी चैनल्स पे भी डिबेट करते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी करते हैं। लेकिन जब फिलिस्तीन की मदद खुद भारत सरकार आगे बढ़ के कर रही है, फिर हमें क्या जरूरत है मुजाहरा करने की? जी मुमताज।